नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रोताओं की भारी भीड़ में हुआ समापन। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के निबावल बेलन बरौधा गांव के सोलिया नाथ शंकर जी के मंदिर के प्रांगण में श्री बांके बिहारी भक्त मंडली द्वारा विगत वर्षों की भांति 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मानव कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावनोपासक से आए हुए शास्त्री बालाब कटेश के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान का आए हुए भक्तों ने रसपान किया। व्यास अशोक मिश्रा एवं तबला वादक देवेश उर्फ पिंटू तथा सितार वादक बच्चन के द्वारा सुरीली संगीत के धुन पर शास्त्री बालाव्य कटेश के द्वारा सैकड़ों की संख्या में आए हुए श्रोताओं का भागवत कथा के ज्ञान का रसपान कराया। शास्त्री जी के मुखार बिंदु से निकलने वाले भागवत कथा के रसपान को उपस्थित श्रोताओं ने झूमते हुए ग्रहण करते नजर आए। श्रीमद् भागवत कथा के रसपान को ग्रहण करने के लिए गांव के अलावा दूरस्थ गांव से भी भक्तगण उक्त पावन धरती पर पहुंचकर शास्त्री जी के मुखार बिंदु से भगवत कथा के रसपान को ग्रहण करते देखे गए। कथावाचक शास्त्री जी ने कहा कि मानव जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व वैसे ही है जैसे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, चलाने के लिए भोजन और पानी जरूर है, उसी तरह से आत्मा को परिपुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान और रसपान भी जरूरी है, क्योंकि रोटी से शरीर में उत्साह नहीं आता है, शरीर में उत्साह का संचार होता है। आत्मा की प्रसन्नता से, आत्मा की खुराक से, और आत्मा की खुराक श्रीमद् भागवत कथा से ही मिलता है। मनुष्य को भागवत गीता के लिए 7 दिन का समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि जीवन में 7 दिन ही होते हैं। विवाह में फेरे भी 7 ही होते हैं और अंत में लकड़ियां भी 7 ही दी जाती है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे कार्यक्रम का व्यवस्थापक के रूप में पुष्पराज गिरी, विंध्यवासिनी सिंह, पवन सिंह लालापुर, चंदन सिंह भटवारी, रूपेश प्रताप सिंह, राकेश सिंह, चंद्रमणि सिंह, कामता पाल, कमला मिश्र, रामदेव सिंह आदि श्री बांके बिहारी के भक्तगण मौजूद रहे। बिंद 24 न्यूज से गौरव श्रीवास्तव द्वारा मिर्जापुर की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, बिंद 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं निबावल गांव में, ये जगह है सोलिया नाथ शंकर जी का मंदिर है, और यहाँ 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान का जो यज्ञ चल रहा है, और जो कथावाचक हैं बालव्य कंटेश शास्त्री जी जो वृंदावनोपोषक से आए हुए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी आज श्रोता लोग उपस्थित हैं, मैं ये कहूँगा कि आज के परिवेश में लोगों को ऐसा ज्ञान नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग इतना व्यस्त हैं कि लोग जा नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं। तो यहाँ उपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं, आज वो बहुत भाग्य हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझें। और हमारे बीच में जो शास्त्री जी हैं वो आए हैं, भी उनके साथ भी मैं चलूँगा, वार्तालाप करूँगा। और यहाँ जितने भी हमारे पंडित जी के कलाकार साथ में आए हैं, उनको भी हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मिर्जापुर जनपद के विकासखंड हलिया के धरती पर आज ऐसा कथा हो रहा है। और 1 अप्रैल से आज अंतिम दिन है, 7 दिन तक ये चला। 7 तारीख 7 अप्रैल है। और मैं चलता हूँ शास्त्री जी के पास, उनसे कुछ सवालात करता हूँ। जी, ये बताइए कि आज जो यहाँ 1 अप्रैल से चल रहा है आपका भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, मानव जीवन में महायज्ञ भागवत गीता का क्या महत्व है? आपका जो प्रश्न है कि मानव के जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का क्या महत्व है, तो मैं उसका सरल और सांकेतिक उत्तर दे रहा हूँ। जैसे शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए, चलाने के लिए भोजन और पानी जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा को परिपुष्ट करने के लिए, हृष्ट पुष्ट करने के लिए भागवत भी जरूरी है। क्योंकि रोटी से शरीर में उत्साह नहीं आता है, शरीर में उत्साह का संचार होता है आत्मा की प्रसन्नता से।
आत्मा की खुराक से, तो आत्मा की खुराक ही श्रीमद् भागवत की कथा है। शास्त्री जी, जैसे कि आपने कहा कि ये आत्मा की खुराक है, तो साल में या महीने में इस भागवत गीता का कितना देर तक हमको अध्ययन या इसको सुनना चाहिए, आप जैसे शास्त्री जी से? कम से कम 7 दिन, 7 दिन इसके लिए समय निकालना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में दिन 7 ही होते हैं और विवाह में फेरे भी 7 ही पड़ते हैं और अंत में लकड़ियां भी 7 ही दी जाती हैं। इस रहस्य को समझना है तो 7 दिन का समय संतों को देना ही चाहिए। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक छोटा सा श्लोक और उसका अर्थ। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। हे कन्हैया, हे आनंद कंद भगवान, मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से जहां जहां तक ये आवाज जाएगी सभी के लिए आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जैसे बाबा नंद के आंगन में आकर, ब्रजवासियों के जीवन में आकर उनके जीवन को सरस और सानंद किए, उसी प्रकार समस्त जनमानस के हृदय कमल में आप प्रकट होकर सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, यही प्रभु से प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत की कथा है और मानव मात्र के कल्याण के लिए कामना करना ही संत और ब्राह्मण का उद्देश्य होना चाहिए, संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे बीच शास्त्री जी थे और मैं अंत में इनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा।